मेरा नाम राजेश है। मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ जो दिल्ली में एक बड़ी कंपनी में काम करता हूँ। मेरी ज़िंदगी हमेशा से ही रूटीन की तरह चलती रही है। सुबह ऑफिस जाना, शाम को घर लौटना और वीकेंड पर पूरे परिवार के साथ समय बिताना। लेकिन एक रात ने मेरी पूरी ज़िंदगी बदल दी। वो रात मैं कभी भूल नहीं सका। आज मैं अपनी इस आत्मकथा में उस रात को सुनाने जा रहा हूँ ताकि आप भी समझ सके कि कभी कभी ज़िंदगी की सच्चाइयाँ डरावनी हो सकती हैं। ये कहानी मेरे साथ घटी सच्ची घटना पर आधारित है, लेकिन अब जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो सब कुछ सपने जैसा लगता है। एक डरावना सपना जो कभी ख़त्म नहीं होता। बात उस दिन की है जब मैं ऑफिस में देर रात तक रुका हुआ था। तारीख थी 15 अगस्त 2023। स्वतंत्रता दिवस की वजह से ऑफिस में छुट्टी थी, लेकिन एक इमरजेंसी प्रोजेक्ट की वजह से मुझे काम करना पड़ा और वहाँ पर रुकना पड़ा था। शाम के 7 बजे तक सब कुछ ठीक था, लेकिन जैसे जैसे रात गहरी होती गई मुझे एहसास हुआ कि मैंने समय का अंदाज़ा नहीं लगाया। जब मैं ऑफिस से निकला तो घड़ी के करीब 10 बज चुके थे। मेरा घर दिल्ली से करीब 150 किलोमीटर दूर था। एक छोटे से शहर माझीगढ़ में था। मैं आमतौर पर ट्रेन या बस से जाता था, लेकिन उस रात सब कुछ गड़बड़ हो गया था। दरअसल नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पहुंचा तो पता लगा कि आखिरी ट्रेन निकल चुकी थी, और जब बस स्टैंड पर गया तो वहाँ पर कोई बस नहीं मिली और स्वतंत्रता दिवस की वजह से भी सब कुछ बंद था। मैं स्टेशन से बाहर निकला और सड़क पर भटकने लगा, किसी सवारी की तलाश में कि कोई मुझे मेरे घर तक छोड़ दे। रात का अंधेरा घना था और दिल्ली की सड़कें जो दिन में इतनी व्यस्त रहती थी, रात में एकदम सुनसान लग रही थी। मैंने ऐप से कैब बुक करने की कोशिश की, लेकिन नेटवर्क काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर था। आखिरकार मैंने पैदल ही चलना शुरू कर दिया, इस उम्मीद में कि कोई मुझे लिफ्ट दे देगा। करीब आधे घंटे भटकने के बाद मुझे दूर से एक बस की हेडलाइट आती हुई दिखाई दी। वो बस धीरे धीरे मेरी तरफ आ रही थी। बस पुरानी लग रही थी, जैसे 80 के दशक की कोई पुरानी डीटीसी बस। तभी मैंने हाथ हिलाया और वो बस मेरे सामने आकर रुक गई। ड्राइवर ने दरवाज़ा खोला, लेकिन अंदर का नज़ारा अजीब सा था। बस में कोई यात्री नहीं था, सिर्फ ड्राइवर और एक कंडक्टर। ड्राइवर ने बिना कुछ कहे मुझे अंदर आने का इशारा किया। मैं हिचकिचाकर अंदर चला गया। बस चल पड़ी और मैंने सोचा कि कम से कम 100 किलोमीटर तो छोड़ ही देगी। बस की स्पीड सामान्य थी, लेकिन अंदर का माहौल काफ़ी ज़्यादा ठंडा था, जबकि बाहर का माहौल गर्म था। ये सब सोचने के बाद मैंने कंडक्टर से पूछा, अरे भाई साहब, ये बस कहाँ तक जाएगी? तभी उसने मुस्कुराते हुए कहा, जितना दूर आपको जाना है उतना दूर। उसकी मुस्कान में कुछ तो अजीब था, लेकिन मैंने इग्नोर कर दिया। बस चलती रही और मैं खिड़की से बाहर देखता रहा। रात का अंधेरा, बीच बीच में स्ट्रीट लाइट्स की रोशनी और दूर दूर तक कोई नहीं दिख रहा था। करीब 2 घंटे बाद बस एक सुनसान जगह पर रुकी। ड्राइवर ने कहा, यहाँ उतर जाओ, आगे हम दूसरे डायरेक्शन में जा रहे हैं। तब मैं उतर गया और बस चली गई। अब मैं बस 50 किलोमीटर दूर था अपने घरों से। चारों तरफ हाईवे था, लेकिन कोई गाड़ी नहीं दिख रही थी। तभी मैंने सोचा कि अब क्या करूं। इलाका रोड वाला था, मतलब हाईवे के किनारे किनारे कुछ दुकानें और ढाबे थे, लेकिन रात के 1 बजे सब बंद थे। हल्की हल्की बारिश हो रही थी, जो माहौल को और भी डरावना बना रही थी। ऑटो या फिर रिक्शा किसी की तलाश में मैं पैदल चलने लगा। सड़क पर गाड़ियां गुजर रही थी, लेकिन रुक नहीं रही थी। तभी दूर से मुझे एक चाय की दुकान दिखाई दी। एक पेड़ के नीचे अंधेरे में थी। वो दुकान जैसे पुरानी फिल्म से निकली हुई लग रही थी। वहाँ पर एक बहुत बड़ा सा बरगद का पेड़ था और उसी के नीचे एक छोटी सी झोपड़ी थी, जो कि शायद चाय वाले की ही थी। वहाँ पर जब मैं पहुँचा तब मैंने देखा कि अंदर एक बूढ़ा आदमी, जो कि दुकान का मालिक था शायद, वो चाय के बर्तन धो रहा था। उसके बगल में एक छोटा सा लड़का खेल रहा था, जो कि करीब 7-8 साल का होगा। लड़का ज़मीन पर बैठकर कुछ कंकड़ों से खेल रहा था, लेकिन उसकी आंखें वो मुझे घूर रही थी, जैसे वो मुझे जानता हो। बूढ़ा आदमी मुझे देखकर मुस्कुराया और बोला, आइए बाबूजी, चाय पी लीजिए। रात काफ़ी ठंडी है। मैं वहाँ पर बहुत थका हुआ था। मेरे पैर भी बहुत दुख रहे थे और बारिश की बूंदें भी मुझे भिगा रही थी। मैं अंदर चला गया
और झोपड़ी छोटी सी थी लेकिन गर्माहट थी। तभी बूढ़े ने मेरे लिए चाय बनाई और साथ में कुछ बिस्कुट दिए। चाय पीते पीते मेरी थकावट दूर हो गई। अब बाहर बारिश और भी तेज हो गई थी और हवा में एक अजीब सी खुशबू थी, जैसे पुरानी मिट्टी की। मैंने बूढ़े आदमी से पूछा, अरे चाचा जी, यहाँ से माझीगढ़ कितना दूर है? उसने कहा, करीब 50 किलोमीटर है, लेकिन रात में मत जाइएगा। सुबह 4 बजे 2 टेम्पो आती हैं, वो आपको छोड़ देंगी। तब मैंने हंसकर कहा, क्यों, क्या हो गया? यहाँ पर इस समय क्या कोई गाड़ी नहीं मिलती क्या, टेम्पो वगैरह? तब बूढ़ा आदमी थोड़ा सा गंभीर हो गया और उसने कहा, साहब, रात में किसी के साथ बिताना बहुत खतरनाक है। यहाँ बहुत सारे छलावे होते हैं, भूत प्रेतों के, जो राहगीरों को भटकाते हैं। तब मैंने सोचा, ये गांव वाले तो अंधविश्वासी हैं। वैसे भी मैं शहर का आदमी था, मैं इन बातों पर यकीन नहीं करता था। मैंने पैसे दिए और मैं वहाँ से निकल चला, लेकिन बूढ़े ने मुझे रोका और अपनी जेब से एक छोटा सा यंत्र निकाला, जो एक पुराना ताबीज जैसा था, लेकिन अजीब आकार का था। उसमें कुछ नक्काशी थी, जैसे कोई प्राचीन भाषा में लिखा हो। उसने कहा, इसे अपने पास रख लो, कोई खतरा नहीं आएगा आपके पास। तब मैंने हिचकिचाते हुए उसे ले लिया और वहाँ से निकल पड़ा। अब मैं सुनसान रास्ते पर अकेले चल रहा था। रास्ता और भी अंधेरा लग रहा था। बारिश रुक रुक कर हो रही थी और हाईवे पर गाड़ियों की आवाज़ें दूर से आ रही थी। मैं पैदल चलता रहा, लेकिन मन में एक अजीब सा डर था। तभी मुझे दूर से एक बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई दी। वो आवाज़ इतनी करुण थी कि मैं वहाँ पर रुक गया। जब पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं था, सिर्फ अंधेरा और पेड़ों की छाया। तब मैंने सोचा, शायद हवा का धोखा होगा, जो इस रहस्यमय माहौल को और भी डरावना बना रही है। जब मैं आगे बढ़ा, लेकिन फिर से वही आवाज़ आई। इस बार नज़दीक से आवाज़ आई थी। तब मैंने चिल्लाकर कहा, कौन है? लेकिन जवाब में सिर्फ सन्नाटा। दिल की धड़कनें तेज हो गई। मैंने जेब से वो यंत्र निकाला और उसे हाथ में पकड़ लिया। कुछ देर बाद मुझे दूर से एक साइकिल की घंटी सुनाई दी। एक आदमी जो साइकिल से मेरी ओर आ रहा था, मध्यम उम्र का था और उसके कपड़े बिल्कुल साधारण थे। मैंने उसे रोककर पूछा, अरे भाई साहब, यहाँ कोई ऑटो रिक्शा मिलेगा क्या? मुझे माझीगढ़ जाना है, जो करीब यहाँ से 50 किलोमीटर दूर है। तब उसने मुस्कुराते हुए कहा, यहाँ पैदल जाना मना है साहब, यहाँ पर बहुत सारे छलावे होते हैं। एक काम करिए, आप मेरी साइकिल पर बैठिए, मैं आपको आगे छोड़ दूंगा। तभी मैं थोड़ा सा घबरा गया कि मैं कैसे किसी की साइकिल में बैठ सकता हूँ, लेकिन मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। मैं पीछे बैठ जाता हूँ और साइकिल चल पड़ती है। रास्ता काफ़ी ऊबड़ खाबड़ था और हवा में ठंडक बढ़ गई थी। थोड़ी देर बाद मुझे अजीब सा महसूस हो रहा था, जैसे मेरी पीठ पर कोई ठंडी सांस ले रहा हो। मैंने पूछा, भाई, यहाँ कुछ उलझन सी हो रही है। उसने हंसकर कहा, यह इलाका रहस्यमय है साहब, यहाँ ऐसा होना स्वाभाविक है। चिंता मत कीजिए, मैं आपको एक रिक्शा के पास छोड़ दूंगा। कुछ मिनटों बाद वो मुझे एक पेड़ के नीचे छोड़ गया। वहाँ पर एक रिक्शा खड़ा था, जो कि काफ़ी पुराना लग रहा था। रिक्शा वाला पेड़ की छाया में बैठा हुआ था। उसका चेहरा अंधेरे में छिपा हुआ था। मैं पास गया और बोला, अरे भाई साहब, क्या आप मुझे माझीगढ़ छोड़ देंगे? उसने बिना चेहरे उठाए हामी भर दी और मैं बैठ गया। रिक्शा चल पड़ी। रास्ते में रिक्शा वाला बोलने लगा। उसकी आवाज़ काफ़ी गहरी और रहस्यमय थी और उसने कहा, साहब, आप जिस हाईवे पर आए हैं ना, वो जगह भूतिया है और वो चाय की दुकान जहां आप रुके थे, वो 2 साल से बंद है। वहां एक बूढ़ा आदमी और उसका पोता रहा करते थे, जो एक हादसे में अपनी जान गंवा दिए थे। अब वो रूहें राहगीरों को भटकाती है। उसकी बातें सुनकर मेरी रीढ़ की हड्डी में सिरहन से दौड़ गई। तभी मैंने पूछा, लेकिन तुम्हें कैसे पता? तब वो चुपचाप हो गया। मैंने सोचा शायद अफवाह होगी, लेकिन मन में डर बैठ गया। आखिरकार रिक्शा माझीगढ़ के पास पहुंचा। मैं उतरा और पैसे दे दिया और वो रिक्शा वाला चला गया। घर पहुंचकर मैंने राहत की सांस ली, लेकिन अगली सुबह जब मैं सोच रहा था तो मुझे एहसास हुआ कि उस रिक्शा वाले को मेरी कहानी कैसे पता थी कि मैं उस चाय वाले की दुकान पर रुककर चाय पिया था और उसने मुझे यंत्र दिया था। क्या वो भी कोई छलावा था? उस रात के बाद मैंने कभी भी रात में अकेले सफ़र नहीं किया। अब हमेशा मैं ट्रेन या बस की टिकट बुक करा कर निकलता हूँ।
दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और एक लाइक ज़रूर करें। और अगली वीडियो आप किस कहानी पर चाहते हैं हमें ज़रूर बताएं। अगली वीडियो आपकी उसी कहानी पर आधारित होगी। धन्यवाद।